राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में और शिवसेना में खासतौर पर खलबली मची हुई है। महाविकास आघाड़ी, उनमें से एक संगठन कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, और इसलिए अब यह सामने आ गया है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन में फूट पड़ना तय है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ने सांसदों की, शिवसेना के सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में हालांकि 3 सांसद अनुपस्थित थे, लेकिन अधिकांश उसमें सांसद उनके उपस्थित थे, लेकिन उन सभी सांसदों ने एक मत से उद्धव ठाकरे पर यह दबाव बनाया कि वो राष्ट्रपति पद की जो एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको वोट करें, क्योंकि वो एक आदिवासी हैं और एक महिला हैं, तो उनको वोट करना चाहिए, ना कि यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से नेता हैं और वो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन जो शिवसेना के सांसद हैं उन सबका कहना यह है कि हम सब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो एनडीए की हैं द्रौपदी मुर्मू, इसके लिए वोट करेंगे, आप हां करो या ना करो। क्योंकि यह भी आपको बताएं कि अगर उद्धव ठाकरे गुट हो या एकनाथ शिंदे गुट, कोई भी अगर इसमें व्हिप जारी करता है तो सांसद और विधायकों पर व्हिप का कोई असर नहीं होता, यानी उनकी मान्यता रद्द नहीं हो सकती। राष्ट्रपति चुनाव में ये छूट है। ऐसे में जब 40 के करीब विधायक पहले ही एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हैं, उद्धव ठाकरे को छोड़ चुके हैं, तो 15 विधायक केवल इनके पास बचे हैं, और वो 15 भी आपको बता दूं कि विचारधारा के तौर पर उनकी भी इच्छा यह है कि वो वोट करेंगे द्रौपदी मुर्मू को, और सांसद भी यही कह रहे हैं। तो इस दबाव में हालांकि अभी उद्धव ठाकरे की तरफ से विधिवत घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने ये मान लिया है कि हाँ ठीक है, हम द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करने का ऑर्डर पास करेंगे। इसको लेकर संजय राउत का भी बयान आया, और संजय राउत से जब पत्रकारों ने कहा कि आपके सांसद और विधायक ज्यादातर ये कह रहे हैं कि हम तो द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने लाग लपेट करते हुए ये कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करना, एक राष्ट्रपति पद के लिए वोट करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जो एनसीपी है और उसके जो मुखिया शरद पवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है और इस फैसले को मिल बैठकर तय किया जाएगा। अभी इस मामले में उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरह की मीटिंग की है वो अपने सांसदों के दबाव में है, दबाव में वो फैसला ले रहे हैं। शरद पवार ने यहां तक कह दिया कि जिस तरह से आज शिवसेना की हालत है कि वो टूट के कगार पर है, वो अपनी पार्टी को बचाने की कवायद में अपने सांसदों के और विधायकों के दबाव में आ रहे हैं। अब शरद पवार अगर ऐसा कहते हैं तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी मंशा द्रौपदी मुर्मू को वोट करने की नहीं है, उनकी मंशा मतलब एनसीपी को। इसी बीच छगन भुजबल का बयान आया, और छगन भुजबल जो है उन्होंने बोला शिवसेना के एमपी दबाव में बोल रहे हैं और उद्धव ठाकरे को कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जो महाविकास आघाड़ी का फैसला ना हो, यानी वो दबाव में ना आए सांसदों के, और ये महाविकास आघाड़ी तीनों दल बैठकर तय करेंगे कि किसको वोट करना है। अब इन बयान से छगन भुजबल जी का बयान, शरद पवार जी का बयान और इधर संजय राउत का बयान, इन तीनों बयानों में आप देखेंगे तो संजय राउत की सहमति दिखती है। उनका जो बयान है कि राष्ट्रपति पद के लिए हम वोट कर रहे हैं, ना कि एनडीए के कैंडिडेट को, इससे लगता है कि उनका झुकाव द्रौपदी मुर्मू की तरफ है। लेकिन छगन भुजबल और शरद पवार, इन दोनों का बयान अगर देखें, इससे ये लगता है कि उनका मन यशवंत सिन्हा के लिए है। अब अगर उद्धव ठाकरे ये महाविकास गठबंधन को ना देखते हुए अपने सांसदों की और विधायकों की बात सुनते हैं और ये तय करते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को वोट किया जाए, तो निश्चित रूप से इसमें महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन यहां शरद पवार ने अभी हाल ही में यह भी बयान दिया था कि आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी मिलकर के चुनाव लड़ेगा। घोषणा तो ये की थी, लेकिन आज के जो हालात बने हैं उसमें
उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल खड़ी है, उनके एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। ये निर्णय लेते हैं कि जो मेरे सांसद और विधायक कह रहे हैं मैं इसको मानूंगा और हम एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की अगर मानते हैं कि शरद पवार जी की जो इच्छा है, कांग्रेस की जो इच्छा है कि यशवंत सिन्हा को वोट करें शिवसैनिक, तो शिवसेना के मात्र 15 विधायक इनके पास हैं। और सांसदों की बात करें तो 6 से 7 सांसद केवल इनके गुट में है। बाकी 12 विधायकों के बारे में यह खबर है कि वो एकनाथ शिंदे गुट के संपर्क में हैं और एकनाथ शिंदे के साथ ही जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक शिवसेना के विधायक 2 टुकड़ों में बटे हैं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई एक मत नहीं होती है शिवसेना दोनों गुट, तो फिर ये सांसद भी बटना तय माने जा रहे हैं। और ऐसे में जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं, शिवसेना के जो एमपी हैं, जो सांसद है, वो उद्धव ठाकरे को लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी से दोबारा मिल जाओ। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, अगर ये लड़ाई दोनों की रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह चक्कर लगाते रहोगे। आज आप बात बहुमत की कर रहे हो, आज आप विधायकों की मान्यता की लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन कल को पार्टी की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और कोर्ट में उलझते रह जाओगे। दूसरा तरीका यह है कि सब एक हो जाओ और उद्धव ठाकरे अपना अहंकार छोड़ें और एकनाथ शिंदे की बात माने, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ मिलें, एनडीए के साथ मिलें, जैसा पहले था वैसा हो जाए, तो फिर ये पार्टी भी बच जाएगी और आपकी जो शाख है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये सलाह है और सांसद भी ये सलाह दे रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये जो सांसद इनके पास अभी दिखाई दे रहे हैं, जो इनकी मीटिंग में 13 सांसद आए, निश्चित रूप से ये भी एकनाथ शिंदे के साथ जाने ही हैं। ये तय हो चुका है, उनको पता लग चुका है। अब उद्धव ठाकरे जी के ऊपर है कि वो अपने सलाहकार समिति के कहने में चल रहे हैं या वो शिवसेना और महाराष्ट्र के हित में अपने अहंकार को छोड़कर अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए, गलतियों को सुधारने के लिए एकनाथ शिंदे की सलाह को मानते हैं। उद्धव ठाकरे जी, आपको देखना है कि आपके सलाहकार में एक तरफ वो हैं जिन्होंने आज इस स्थिति में शिवसेना को लाके खड़ा कर दिया कि शिवसेना बिल्कुल टूट के कगार पर है, बल्कि टूट हो ही चुकी। 2 गुट बन ही चुके। एक गुट हो गया है एकनाथ शिंदे, एक गुट हो गया है उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे गुट की अगर स्थिति आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पड़ा किसका भारी। आम आदमी बता सकता है जो राजनीतिक सोच नहीं रखता। एकनाथ शिंदे जी के पास शिवसेना के 40 विधायक हैं, 12 सांसद हैं और आपके पास क्या है, मात्र 15 विधायक हैं और 3 से 4 सांसद आपकी तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समझ में आ जाना चाहिए और समय की नजाकत को समझते हुए फैसला करना चाहिए। जो आपके सलाहकार अभी तक रहे, उन्होंने शिवसेना और सरकार का नुकसान कराया, ऐसा समझ ही लें। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं वो भी कह रहे हैं। जरा आप विश्लेषण सुने, आप देखें कि महाराष्ट्र की जनता क्या कह रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो के नीचे कमेंट भी अगर देख लेंगे ना, तो कमेंट से पता लग जाएगा उद्धव ठाकरे जी कि जनता का मूड क्या है। जनता ये चाहती है कि आज की डेट में जो एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन बना है, जो महाराष्ट्र में सरकार बनी है, लोग नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे इसमें शामिल हो। लोग कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कोई निर्णय लेने वाला आदमी ठीक नहीं है और इसलिए उसको इस गठबंधन में लेना ही नहीं है। ये जो गठबंधन इस समय बन गया है कि बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे जी मिले हैं और इनके साथ जो विधायक सांसद हैं, ये एक बेहतरीन गठबंधन है। ये काम करने वाले लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए इसी गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता का समर्थन है। उद्धव ठाकरे जी, आप और आपके बेटे को लेकर महाराष्ट्र की जनता का रुख ये है, वो कहते हैं कि इनको राजनीतिक समझ नहीं है, केवल पिता की वसीयत के तौर पर आपको ये मिल गया है कि आपको सत्ता मिल गई, आपको जो है एक पार्टी का अध्यक्ष पद मिल गया, वरना जनता ये कह रही है
कि आप यदि चुनाव के जरिए आज चुनाव कराएं और आम जनता में जाएं तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। तो इसलिए आज के समय में आपको अपनी छवि सुधारनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को मानें कि आप एकनाथ शिंदे जी जो सलाह दे रहे हैं वो सही सलाह है, उसी सलाह पर चलें। और जहां तक राष्ट्रपति चुनाव की बात है, इस राष्ट्रपति चुनाव में जब बात यहां तक आ गई है कि विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा का चुनाव है, तो एक तरफ द्रौपदी मुर्मू हैं, उनका जीवन और उनकी विचारधारा देख लीजिए, और एक तरफ यशवंत सिन्हा हैं जो भारतीय जनता पार्टी में ही मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी को ही केवल इसलिए लात मार दी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं की। ऐसा व्यक्ति जो केवल एक स्वार्थ के लिए, बेटे के लिए, कुछ एमपी एमएलए की सीट के लिए एक पार्टी को धोखा दे सकता है, वो कल को राष्ट्रपति बन गया तो वो किसी छोटे से लालच में क्या नुकसान देश का नहीं कर सकता, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति की आदत है वो आदत नहीं बदलती, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे कितनी भी उम्र का क्यों ना हो जाए। तो दो आपके सामने विचारधारा है। एक विचारधारा द्रौपदी मुर्मू की है जिसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, गरीब होते हुए भी गरीबों के लिए स्कूल में पढ़ाया, वो भी फ्री, कोई तनख्वाह नहीं ली, निस्वार्थ देश की सेवा, समाज की सेवा, गरीब तबके से उठ के आई है। तो फिर ये विचारधारा की लड़ाई में जिसकी विचारधारा निस्वार्थ भावना से इस देश की सेवा करने वालों के साथ खड़े होने की होगी, वो द्रौपदी मुर्मू के साथ जाएंगे। और जो स्वार्थी लोगों का गुट है निश्चित रूप से वो यशवंत सिन्हा के साथ जाएगा। वंदे मातरम।